अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे का पार्ट नंबर 9 है ना, पार्ट नंबर 9 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और आज का जो पार्ट है, आज की जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे उर्दू लिखने वाला ये वीडियो देख रहा हो उसके लिए भी, या चाहे उर्दू सीखने के लिए, मतलब जो स्टार्टिंग में जब वीडियो देखते हैं उर्दू लिखना सीखने के लिए या फिर उर्दू पढ़ना सीखने के लिए, ठीक है, दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए वीडियो आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि आज की इस वीडियो में और आज का जो हमारा 9वां पार्ट है, इसमें ऐसे हुरूफ के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक हिंदी से है और जिनको हिंदी हुरूफ भी कहा जाता है। और अगर उर्दू के लैंग्वेज के हिसाब से मैं आपको बताने जाऊं तो इसको आप यूं समझिए कि जो दो हरफों से मिलकर एक हर्फ बनता है, दो हरफों के जोड़ से एक नया हर्फ बनता है जिसका साउंड भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अरबी में वो हर्फ नहीं आता, उर्दू और फारसी में वो हर्फ आता है, और हिंदी है, गुजराती है, अदर लैंग्वेज जिसमें वो जो साउंड है वो हमें मालूम चलता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो उर्दू अल्फ़ाबेट जो हमने अलिफ से लेकर या तक जो हमने पढ़े थे पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 में, उनको लिखने का तरीका देखा। इसके बाद 6, 7, 8 पार्ट में हमने दो हरफी जोड़, दो हरफों के जो अल्फाज थे उनको हमने लिखना सीखा। अब ये जो है ये नया है ना, मतलब इसको हमें देखना ही है, लाजिमी तौर पे आपको इसको देखना है, और ये एक नया चैप्टर भी है, यूं समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले पहला हर्फ बनेगा बे और हे मिलकर। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह लिखता हूं, आप देखिए, ये है, ठीक है, ये बे और ये प्लस, ठीक है। इसके बाद जो दो चश्मी वाले, दो चश्मी हा है ना, हाय दो चश्मी भी इसको कहा जाता है ना, दो चश्मी वाले हा या हाय दो चश्मी। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो इसकी जो शक्ल होती है बे और हे मिलकर, ये बे का और ये हे, ये नुक्ता आ गया बे का, तो ये बन जाएगा भ, है ना। क्या साउंड आएगा इसका? भ, ठीक है। इसको बे भी पढ़ते हैं उर्दू में। तो बे और हे मिलकर बे हे भ। इस तरह के 10 हुरूफ है, 11 हुरूफ है इस तरह के, है ना, जो दो हरफों से मिलते हैं और लास्ट में उसका जो साउंड है वो बदल जाता है। जैसे बा का आवाज ब आता है ना हिंदी में, ब, और हे का ह, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो भ, जिसको हम भारत जैसे लिखते हैं ना, तो भारत ये इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। देखिए आप इस तरह, ये भा, ये रो और भारत, ठीक है, भ। इस तरह दूसरा जो लफ्ज है वो है फ। तो फ कैसे बनेगा? पे, ठीक है। तो आप देखिए इसको हमें, ये हमें पे बनाना है, 3 नुक्ते और ये प्लस हो गया और ये हे, तो पे प्लस हे यानी पे और हे मिलकर बनेगा फ। इसकी भी शक्ल इसी तरह होगी, लेकिन यहाँ पर 3 नुक्ते नीचे होंगे, तो ये पे और हे मिलकर फ, है ना। एक होता है फ जो हम ये वाला यूज करते हैं, ये होता है फ, ठीक है। इसका जो तलफ़ुज़ है वो अलग है, फ, और ये जो है वो फ, जैसे हम लिखते हैं ना फिर, तो ये इस तरह आएगा फिर, है ना, फिर कभी, है ना। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा जो हर्फ है वो दो हर्फों से मिलकर बनेगा, वो है, ठीक है, टे। आपने देखा होगा ये बे की तरह ही इसका शोशा आएगा, और ऊपर तोया, है ना, छोटा सा तोया, टे, जिसको हम टे पढ़ते हैं, और ये ह, ठीक है, ये गोल चश्मी, दो चश्मे वाली हा। तो टे और हे मिलकर बनेगा, है ना, ठ, ठीक है। इसको मतलब इस तरह बनाएंगे, ये ऊपर तोया लगा देंगे, ठीक है। तो भ, फ, ठ। इस तरह दाल और हे मिलकर, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दाल प्लस ये आ गया हे, ठीक है। तो दाल और हे मिलकर क्या बनेगा? ये दोनों मिलेंगे नहीं, या फिर ये दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। दाल और हे ये दोनों मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिल गए, क्योंकि इन हुरूफ की पहचान ही है, ये आधे हो जाते हैं, लेकिन दाल कभी आधा नहीं होता, मिलता है लेकिन बाद वाले हरफ से, पहले वाले हरफ से बाद वाले हरफ से नहीं मिलता, बल्कि पहले वाले हरफ से मिलता है। तो दाल, हाँ, यहाँ शुरू में कोई हरफ हो तो मिलेगा, लेकिन बाद में हो तो नहीं मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ध, है ना, ध, जो उर्दू अल्फाबेट में नहीं है, लेकिन यहाँ से ये पैदा हुआ है, मतलब यहाँ से इसको ये दोनों हरफों से ये मिलकर ये नया हर्फ बना है। जैसे हम दूध लिखते हैं तो दाल वाव और दाल हे, दूध, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 हुरूफ आप देख लीजिए वापस से एक बार, बे और हे मिलकर भ, पे और हे मिलकर फ, टे और हे मिलकर ढ, दाल और हे मिलकर ध। अब आइए और इसी तरह के हुरूफ में आपको लिखकर बताता हूं, ठीक है। इसी तरह एक और नया हर्फ है ते, ठीक है, 2 नुक्ते वाला ते आपने पढ़ा ही होगा, ते प्लस हे,
तो ते और हे मिलकर क्या बनेगा, थ। उर्दू अल्फाबेट में हमने थ नहीं पढ़ा था ना, अलिफ से लेकर या तक जो 36 हुरूफ होते हैं, कुल मिला के ये 10 मिलाएंगे तो 36 और 10 ये मिला देंगे, जो गोल हा से जो चश्मे वाली हा इससे मिलकर बनते थे 46, यानी कि 46 है ना, 46 हुरूफ बन जाते हैं, कुल लेटर से 46 बन जाएगा, यानी तमाम को अगर मिला करके जोड़ा जाए तो ते और हे मिलकर बन जाएगा ये ते का, और ये मतलब ये ते की लकीर हो गई और ये दो नुक्ते ते के और ये हा, तो ये क्या बन जाएगा, थ, है ना, थ। जैसे हम लिखते हैं ना थाल, है ना, तो ये थ आता है, ठीक है। इसी तरह एक और हर्फ है डाल, ठीक है, ये डाल आ गया और ये प्लस, ठीक है, फिर ये हे, तो क्या बन जाएगा, डाल और हे मिलकर ढ। जैसे हम लिखते हैं ना ढोल, तो ढोल में ये ढ आता है, ठीक है, मतलब दाल तो अलग ही रहेगा और ये हा, ठीक है, तो ये दोनों जब साथ में हो तो ढ होगा, ढ। और इसी तरह इसी की दाल के बाद जो रो आता है, रो की फैमिली में से अड़, ठीक है, तो ये अड़ हो गया, रो के ऊपर छोटा सा तोया आता है, तो आता है रे, और रड़े और प्लस जब इसको हम हा से मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अड़, है ना, मतलब यू कह लीजिए आप, अड़ और ये हा, दोनों मिलकर बनेंगे, मतलब ठीक है, ये दोनों मिलकर, जैसे हम पढ़ना लिखते हैं ना, तो ये पे, ठीक है, प ड़ और ये ना, तो क्या होता है, पढ़ना में पढ़ना, हिंदी में ड आता है, मतलब आप यूं हिंदी में यूं समझिए, यूं, फिर ये यूं आता है, इसके नीचे नुक्ता आएगा ढ में, पढ़ना, और एक ठ, तो ठ और ढ में ये फर्क है ना, और एक टे और हे मिलकर हमने ठ पढ़ा था वो अलग, ठीक है, तो रे और हे मिलकर क्या बन जाएगा, ड़, है ना, पढ़ना या पढ़ना, दोनों तलफ्फुज इसमें अदा होगी। इस तरह और भी हुरूफ है, जैसे काफ और हा, तो ये काफ पूरा अगर हम लिखते हैं तो इस तरह डंडी वाला ये काफ इस तरह आता है, और ये हा लिखते हैं जब काफ और हा, तो क्या बन जाता है, ये काफ और ये हा, ये आ गई काफ की लकीर, तो क्या बन जाएगा, ख। जैसे एक आता है ना इसी साउंड से मिलता जुलता जो आता है वो खो आता है, ठीक है, जो हमने तख्ती में पढ़ लिया ऑलरेडी 5 पार्ट में, ये खे आ गया, लेकिन काफ और हा मिलकर भी ख का साउंड आता है, लेकिन ये यूज अलग होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं खाना, ठीक है, तो ये खाना में काफ हा वाला ख आएगा, खो नहीं आएगा, ये जिम की तरह जो आता है ये वाला ये नहीं आएगा, है ना, ये खा, इस तरह नहीं, बल्कि जो काफ और हा से मिलकर, ठीक है। इसी तरह और भी हुरूफ है, ये वो भी मैं आपको लिख के बताता हूँ। काफ है, इस तरह गाफ, तो सेम यही शक्ल है, ठीक है, काफ और हा मिलकर, लेकिन क्या बन जाएगा, ग, तो यहाँ पे 2 लकीर आएगी, ठीक है, गाफ और ये जबर की तरह एक लकीर घ, तो ये जब घर लिखते हैं ना हिंदी में, मतलब हिंदी में इस तरह होता है ये घ, ठीक है, एक होता है ऊपर से ध, तो वो बता दिया, ते और मिलकर ये, ठीक है, दाल और हा मिलकर द, और ये है ग, तो ये गाफ है, फिर ये रो बना दिया यहाँ, तो ये हो गया घर, ठीक है। गईन भी इसकी मिलती जुलती आवाज में आता है, लेकिन कुछ अल्फाज में गाफ और हा ग आता है और कुछ जगह पर गईन आता है, ठीक है। इसी तरह एक और हर्फ है, जैसे चे, है ना, तो चे हम इस तरह लिखते हैं जिम की तरह, और इसमें 3 नुक्ते होते हैं ना, 3 नुक्ते चे, ठीक है, और ये प्लस और ये, ठीक है, ये चे और हे मिलकर बन जाएगा छ, ठीक है, छ, है ना, CH, इंग्लिश में जो हम CH का जो मतलब तलफ्फुज करते हैं छ, वो ये वाला है ना, चे और हे मिलकर छ, ये नया हुरूफ है, और आज का जो पार्ट है वो इसी के ऊपर है ना, कि ये छ बन जाएगा, ठीक है। जैसे छाता लिखते हैं तो इसमें यही ये छा आता है, छा और ये ता, ठीक है, ये छाता इस तरह मतलब कि लिखा जाता है, तो चे और हे मिलकर छ। अब जिम भी इसी तरह यूज होता है, मतलब जिम और हे मिलकर, लेकिन क्या होगा, साउंड ज, है ना, ज। जैसे झूठ, तो झूठ में क्या होगा, जीम और हे वाला आएगा, झूठ, और ये ट, झूठ, ठीक है, जिम और हे वाला। तो ये कुल 11 हुरूफ जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बताए, बे और हा मिलकर पे और हा मिलकर ते, और दाल और हा मिलकर डाल और हा मिलकर, इस तरह, है ना, काफ और हा मिलकर गाफ और हा मिलकर, चे और हा मिलकर, और छ, और जिम और हा मिलकर
और ये काफ है, इस तरह गाफ और हा मिलकर, और ज जिम और हा मिलकर। तो ये सब अलग अलग जगह यूज होते हैं। इनका आवाज कुछ हुरूफ के साथ मिलता जुलता है, लेकिन जो डिक्शनरी में लिखा जाता है हमें उसी तरीके से लिखने की कोशिश करनी है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 10 में, जैसा कि हमने ये मेन जो सबक था ये पढ़ लिया, और 8 पार्ट तक ये अल्फाज को हमने हुरूफ में नहीं लिखा, इन हुरूफ को अल्फाज में नहीं लिखा था। अब इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 10 में ये जो हमने अल्फाज पढ़े पार्ट नंबर 9 में हिंदी हुरूफ, इनको भी 2 हरफी 3 हरफी अल्फाज में लिखेंगे इंशाअल्लाह।